हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं लूप के बारे में। तो फिर बता दूं मैं कि लूप के पहले मैंने आपका स्विच स्टेटमेंट करा दिया है क्लियर, एंड आपका इफ एल्स भी करा दिया है। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए और जाकर इसका कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। तो चलिए लूप शुरू करते हैं। लूप से पहले इसको हम कॉमेंट में डाल देंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए, और इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं क्योंकि अब हमें स्कैनर की जरूरत नहीं पड़ने वाली। चलिए, तो अब शुरू करते हैं लूप के बारे में। अब लूप में होता क्या है पहले सिंपल बताऊं। अगर आपको प्रिंट कराना हो, कंटिन्यूसली कुछ भी प्रिंट कराना हो, ठीक है, जिसे मान लीजिए कि आपको 1 to 100 काउंटिंग नंबर लिखना है, तो क्या कीजिएगा। सिंपल सा पहले अगर छोटा सा अगर प्रिंट कराना रहता था 1-2 लाइन का तो हम लोग एस आउट कर देते थे। लेकिन अगर आपको करना हो इससे ज्यादा तो फिर क्या कीजिएगा। 1 to 100, 1 to 1000 करना हो तो क्या कीजिएगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम लूप का यूज करेंगे। तो चलिए प्रोग्राम लिखते हैं। तो पहले हम अपना डेटा टाइप देंगे इंटीजर, क्योंकि हमें इंटीजर प्रिंट कराना है 1 to 100, ठीक है। तो मेरा डेटा टाइप ये हो गया। अब मेरा वेरिएबल कुछ लेंगे ना, वेरिएबल का नेम। तो वेरिएबल का नेम हम देते हैं n1 और उसका वैल्यू क्या देंगे, 1 देंगे, क्योंकि हमें 1 से स्टार्ट करना है। क्लियर। चलिए, अब हम देते हैं इसको एक कंडीशन। तो मेरा कंडीशन क्या रहेगा, अगर हमें प्रिंट कराना है 1 to 100 तो ये क्या होना चाहिए, लेस देन 101, 101 होना चाहिए। तो मेरा n1 का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 101 होगा। यहाँ तक तो क्लियर है। ओके, देन हम करते हैं करली ब्रेसेस के अंदर जो हमें प्रिंट कराना है उसका वैल्यू। तो मेरा हो गया ये साउट टैब और यहाँ होगा n1, क्योंकि हमें n1 का वैल्यू प्रिंट कराना है। अब मान लीजिए कि ये तो हमने कर दिया, तो 1 to 100 प्रिंट कराएंगे तो उसमें कुछ देना पड़ेगा ना कि वैल्यू कैसे इंक्रीज करेगा। तो वैल्यू इंक्रीज कैसे करेगा, तो मेरा जो n1 है वेरिएबल का नेम, तो ये मेरा वेरिएबल कैसे पढ़ेगा, ये वेरिएबल पढ़ेगा मेरा 1 से। तो चलिए 1 से इसको इंक्रीमेंट करा देते हैं और देखते हैं कि ये मेरा क्या रिजल्ट देता है। इसको रन कराते हैं। देखिए ये मेरा 100 और ये मेरा यहाँ पर शुरू है। ये कहाँ से, 1 to 100 शुरू है। अगर मैं आपको बोलूँ कि 2 का टेबल लिखना है तो फिर क्या कीजिएगा आप उस कंडीशन में। तो सिंपल सा है, बस कुछ नहीं करना है, मैं आपको अभी क्लियर करा दूंगा। मान लीजिए 2 का टेबल लिखना है आपको, तो n1 आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और कहाँ तक लिखना है, तो मान लीजिए कि आपको अगर 50 तक लिखना है तो यहाँ सिंपल है, 51 कर दीजिए। चलिए छोटा सा करके दिखाता हूँ आपको। अगर लिखना है आपको 30 तक तो यहाँ 31 कर दीजिए, क्योंकि आपका 30 31 से लेस है। ओके, और यहाँ पर सेम, और यहाँ पर एक और चीज ध्यान देना है कि अगर 2 का टेबल है तो क्या होगा, 2 से इंक्रीमेंट करेगा हमेशा। तो यहाँ हमने इसको 2 से इंक्रीमेंट करा दिया और ये मैंने इसको रन करा दिया और ये देखिए मेरा 2 to 30 आ गया 2 का टेबल। क्लियर है। तो चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको। तो ये तो आ गया व्हाइल कंडीशन। अगर कोई इसको हम कंडीशन ऐसा दे दे जो इसको सेटिस्फाइड ना करे, फिर ही हमको कुछ न कुछ रिजल्ट चाहिए, तो उसमें क्या करेंगे, तो उसमें हम यूज करेंगे डू व्हाइल का। ये आपने पढ़ा लूप में, व्हाइल का कंडीशन था ये। चलिए व्हाइल यहाँ दे दिया, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अब हम देखेंगे डू व्हाइल। क्लियर। अब मेरा लूप में आ गया ये डू का कंडीशन कैसे होता है। डू का कंडीशन रहा तो क्या होगा, तो डू मतलब आप समझ रहे हैं, हम लोग करना है तो उसको किसी भी हाल में उसको कुछ न कुछ प्रिंट करना ही है, वो ना नहीं कह सकता। तो ये मेरा इंट हो गया, ठीक है। और ये मैंने ले लिया n1। मेरा n1 क्या होगा, वही सेम चीज n1 मान लीजिए कि हम ले लेते हैं 0। ओके, अब इसमें हम लगाएंगे डू। डू लगा दिया हमने। अब डू लगाने के बाद वही अपना साउट। साउट में क्या वैल्यू होगा मेरा, इसका n1 है मेरा, तो लीजिए मैंने n1 लिख दिया। अब इसमें भी वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, तो इंक्रीमेंट किस बेसिस पर करेगा वो तो हमें देना होगा।
तो चलिए मेरा इसका वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा वही अपना n1 की तरह, n1 इक्वल टू, चलिए जी, n1 प्लस इक्वल टू 1 से इंक्रीमेंट करेगा मेरा, ये हो गया मेरा 1 से इंक्रीमेंट करेगा। अब यहाँ क्या करना है, हमें वाइल का लगाना है केस, क्लियर। तो लीजिए वाइल लगा दिया मैंने। अब वाइल में हम कंडीशन देते हैं, मेरा n1 क्या होगा, n1 मेरा होगा ग्रेटर देन 100। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिएगा, मैंने क्या लिखा है, n1 मेरा होगा ग्रेटर देन 100। अब n1 तो यहाँ 0 है और n1 यहाँ ग्रेटर देन 100, तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो ही नहीं रहा है, 0 तो 100 से बड़ा हो नहीं सकता, तो इसका मतलब मेरा कुछ भी प्रिंट में नहीं आना चाहिए। लेकिन फिर भी मुझे आउटपुट मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ट्रू लगाया है। और आउटपुट क्या मिलेगा, मेरा इनिशियल वैल्यू, तो मेरा इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है, तो देखिए मेरा यहाँ 0 आउटपुट मिल गया, क्लियर। तो इससे आपका लूप खत्म होता है और अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे फॉर लूप के बारे में। तो आप वीडियो को देखिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपने नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो तो प्रीवियस वीडियो देखिए और कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। आई होप आपको अच्छे से बिगिनर्स एज ए बिगिनर आपको जावा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फॉर लूप के लिए, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।